म्यूचुअल फंड पे जब भी इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको इसी तरह से एनएफओ देखने को मिलता है। तो एनएफओ क्या होता है, वो एनएफओ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट भी करेगा तो एनएफओ पे वो कितना से इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं तो एनएफओ क्या होता है और इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना से हम इन्वेस्ट शुरू करेंगे एनएफओ पे, तो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो पहले देखते हैं एनएफओ क्या होता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड पे काफी सारे पे देखा है, जो बहुत सारे फंड रहता है वहां पे जो एनएफओ होता है ना, जो एक जगह पे कांस्टेंट रहता है और एक ही एनएवी पे, जिस तरह से वहां पे एनएवी रहता है वो कांस्टेंट ही एनएवी रहता है। कांस्टेंट एनएवी पे जो ऑफर देता है ना, उसी को एनएफओ पे बोलते हैं। जहां पे आप एनएफओ देखते हो ना, वहां पे कांस्टेंट रहता है, कहीं उसका ग्राफ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो न्यू ऑफर वहां पे छोड़ रहा है। तो जो पब्लिक के लिए जो ऑफर आता है फर्स्ट टाइम, जिस तरह से शेयर मार्केट पे आप लोग भी देखा होगा कि आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो आईपीओ होता है। तो इसी तरह से जो एनएफओ आता है म्यूचुअल फंड पे आता है एनएफओ। एनएफओ का मतलब जिस तरह से हमने बोल दिया न्यू फंड ऑफर। तो इसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो एनएफओ पहले से अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, तो एनएफओ पे जब भी उसका एनएवी स्टार्टिंग होता है ना, वो 10 से ही आता है। एनएवी 10 ही रहता है, मिनिमम 10 ही रहता है सभी का, लेकिन अलग अलग का अलग अलग ही रहता है। किसी का 1000 से भी आता है, किसी का 100 से भी आता है। तो इसी तरह से मैक्सिमम 10 ही रहता है। आप ज्यादातर एनएफओ पे इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे ज्यादा वो 6 दिन 7 दिन की 10 दिन तक भी वहां पे ऑफर छोड़ता है इन लोग कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। शुरुआत से आप वहां से शुरू कर सकते हो 10 एनएवी से। अब जितना इन्वेस्ट करोगे तो इतना यूनिट आपको मिलेगा। तो इसी तरह से वहां पे स्टार्टिंग से उसको एनएवी 10 रहता है, उसका कोई ग्राफ नहीं रहता। जब तक एनएफओ पे रहता है उसका कोई ग्राफ नहीं रहेगा, लेकिन उसको ऑफर छोड़ रहा है। जिस तरह से कोई चीज मार्केट पे जब पहली बार आएगा तो उसी तरफ से ऑफर देता है। पहली बार ये मार्केट पे आया तो वो इसलिए पब्लिक के लिए ऑफर छोड़ रहा है कि ये ऑफर छोड़ रहा है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इतना दिन तक वहां पे स्टार्टिंग डेट रहता है और लास्ट डेट वहां पे रहता है। तो वहां से आप तय करके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग पे आपको वहां पे एनएवी भी आपको देखने को मिलेगा, कितना एनएवी से वहां चलने वाला है। तो शुरुआत से वही एनएवी आपको वहां पे देखने मिलेगा। उसी के हिसाब से आप जितना इन्वेस्ट करोगे तो इसी के हिसाब से आपको यूनिट मिलेगा। तो उसी के हिसाब से आप एनएफओ पे इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, तो ज्यादा तो एनएफओ पे ही इन्वेस्ट करते हो। क्या एनएफओ इन्वेस्ट करने का सही है? मैं सारी डिटेल इसी में आपको दिखाने वाला हूं। तो एनएफओ पे इन्वेस्ट करने का सही है कि नहीं है? देखो, एनएफओ पे अगर आपने इन्वेस्ट करो, कोई भी मार्केट नया अगर आता है तो वो क्या सीधा ऊपर पे जाएगा? हमेशा वो परफॉर्मेंस करके ही जाता है, ग्रोथ होता है? नहीं होता है ऐसा। आप जब भी चेक करते हैं ना, बहुत सारे जो फंड पड़ा है म्यूचुअल फंड पे, बहुत सारे फंड पुराना जो है जहां पे लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे किसी का ग्राफ आप चेक करके देखो तो शुरुआत से जब 10 एनएवी रहता है ना, 10 से उन लोग का 7 तक भी जाता है, तो नीचे भी चला जाता है। तो आप जब भी एनएफओ पे इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितना से इन्वेस्ट करना शुरू करना है? तो एनएफओ पे जब भी आप इन्वेस्ट करने तो मिनिमम बैलेंस कितना वहां पे है, आप पहले एनएफओ ओपन करोगे, वहां पे देखोगे मिनिमम बैलेंस कितना। अगर 100 भी रहेगा तो आप 100 से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप अगर वहां पे इन्वेस्ट करें तो आपको पता चलेगा तो, और आपको देखने को भी आसान लगेगा कि वहां पे उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, एनए भी उसका बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है, तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और वहां से आपको पता चलेगा। अगर आप एनए भी ऊपर तरफ जा रहा है तो अच्छा, आप कहीं प्रॉफिट होगा। अगर नीचे तरफ जा रहा है तो आपका ही लॉस हो जाएगा, आगे उसका प्रॉफिट पे जाएगा ना, तो आपको उसी टाइम फिर से वहां पे एडिशनल ऐड करना चाहिए। इसीलिए जब भी एनएफओ पे इन्वेस्ट करते हो मिनिमम बैलेंस ही वहां पे इन्वेस्ट करने का, आप यहाँ पे ज्यादा नहीं लगाने का। कभी भी इन्वेस्ट करने का टाइम पे आपको इस बात को ध्यान में रखिए, कभी भी लाखों रुपए नहीं इन्वेस्ट करने का। आप वहां पे थोड़ा बैलेंस ही बड़ा करना चाहिए। अगर बड़ा बैलेंस को छोटा कर देगा तो आपका ही लॉस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बैलेंस वहां पे इन्वेस्ट करने का, मिनिमम बैलेंस वहां पे इन्वेस्ट करने का। अगर आपका मार्केट जब भी जितना दिन उसमें मार्केट पे चल रहा है ऑफर, उसका ऑफर खत्म होने के बाद जब ग्राफ उसका स्टार्टिंग हो जाएगा, एंड हो जाएगा ना, जिस तरह से एनएफओ पे से वो निकल जाता है, एनएफओ बंद हो जाता है, जब वो लॉन्च होता है ना, उसके बाद एंड डेट रहता है ना, उसके बाद जब ग्राफ उसका शुरू हो जाता है ना, उसके बाद आपको 7 दिन तक उसको देखने का, 7 वर्किंग डे उसको आपको वहां पे देखने का, तो किस तरह से वो मार्केट जा रहा है, तो वहां से आपको पता चलेगा। जब तक ग्राफ नहीं आता है ना, जब तक वो मार्केट पे नहीं आया, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग एनएफओ पे ही डाल देते हैं, कोई भी एनएफओ तो आपको आसानी से बता देगा। छोटा बच्चा भी अगर इन्वेस्ट करे तो वो भी बता देगा, नया जो कंपनी आ रहा है उसी पे इन्वेस्ट करो। नया कंपनी पे इन्वेस्ट करने में से है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसा है कि 1 साल तक वो नीचे तरफ भी जाता है एनएफओ पे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड पे मैंने देखा है तो 1 साल तक आपका बैलेंस वहां पे माइनस पे ही रहेगा।
तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। एक साल तक अगर आपका बैलेंस माइनस में ही जा रहा है तो इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। उससे अच्छा तो अगर 10,000 वहां पे इन्वेस्ट कर रहा तो 10,000 भी अगर एफडी लगा दोगे तो 5% करके भी आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपको एक साल पे तो अच्छा रिटर्न आ जाएगा 5% पे रिटर्न। लेकिन यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका तो लॉस पे ही जा रहा है। इसलिए आपको मिनिमम बैलेंस वहां पे इन्वेस्ट करने का, अगर 500 तो 500 ही वहां पे इन्वेस्ट करने का, मिनिमम 1,000 और 5,000 ही रहता है। लेकिन आपको मिनिमम सबसे कम छोटा अमाउंट है आपको वहां पे इन्वेस्ट करने का। लेकिन हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो छोटा अमाउंट ही बड़ा करना चाहिए, लेकिन बड़ा अमाउंट पे छोटा नहीं करने का। अगर आपने 100 रुपए से भी इन्वेस्ट वहां पे शुरू करें तो वही अच्छा रहेगा। अगर आपने 100 रुपए से 80 रुपया भी चला गया तो लॉस पे जा रहा है, तो उसका मार्केट को फंड आप देखो कितना बड़ा है, सारी चीज आपको चेक करो। अगर फंड सही है, आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर पे आगे बढ़ पाएगा, लेकिन ग्राफ उसका आगे जाएगा, तभी आपने उसमें एडिशनल ऐड कर दो तो वो आपका ही बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो एनएफओ पे लगाया था ना आपने, 10 एनएफओ पे शुरुआत हुआ था, बहुत सारे पे मैंने देखा 7 तो गया है। 7 एनएफओ पे जब जाता है ना, सॉरी 7 एनएफओ पे जब जाता है ना, तो आपका यूनिट भी अच्छा ही आएगा। अगर उसी टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 10 से 7 पे थोड़ा डिस्टेंस ही है ना, तो इसी टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ग्राफ अगर ऊपर ही जाएगा तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए एनएफओ पे इन्वेस्ट करने में सही है, लेकिन उसका छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करने का। पहले जब भी इन्वेस्ट करते हो तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपको ग्राफ भी देखने का हर रोज। तो मिनिमम 7 डे आपको ग्राफ उसका देखने का, उसके बाद ही पता चलेगा वो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फंड कितना बढ़ा है वो भी चेक करने का, फंड मैनेजर सारी डिटेल आपको चेक करने का। उसके बाद भी पहले से भी इन्वेस्ट करने से पहले से भी आपको उसको चेक करने का, उसके बाद ही पता चलेगा ये फंड आगे जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन मैक्सिमम एनएफओ आगे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऊपर ही जाता है। जो कंपनी आता है ना वो कभी नीचे नहीं गिरता है। जितना भी म्यूचुअल फंड है नीचे गिरता है, अभी 1 साल 2 साल तक नीचे रहता है, उसके बाद ऊपर नहीं जाता। लेकिन टाइम आपका लॉस हो गया ना, 1 साल वहां पे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आपका लॉस ही जा रहा है 1 साल पे, तो क्या फायदा होगा। उससे अच्छा तो एफडी में, जिस तरह से एफडी बोल रहे हो तो एफडी से ही तो अच्छा रहेगा। मिनिमम 5% पे आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। तो उसमें बिना टेंशन से, तो उसमें जब भी इन्वेस्ट करना छोटा अमाउंट पे इन्वेस्ट करने का, छोटा अमाउंट को बड़ा करने का, वही सोच करके आपको इन्वेस्ट करने का। और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो और भी अच्छा है, लेकिन उसका ग्राफ देख करके इन्वेस्ट करना है। एनएफओ पे कोई भी आपको बता देगा एनएफओ पे इन्वेस्ट करो, पहला नया कंपनी है, नया कंपनी जो भी कंपनी नया आता है ना वो सभी ऑफर ही देता है। जिस तरह से रिलायंस से जियो आया था, जियो जब फर्स्ट टाइम आया था फ्री दे दिया था 1 साल के लिए। जो चीज इंसान के पास आदत हो जाता है ना उसका भाव बढ़ जाता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी जब भी फर्स्ट टाइम आएगा ना वो सभी को लगता है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत सारे नीचे भी जाता है। उसका ग्राफ आपने देखने को मिलेगा, वहां पे देख रहा हूँ ना बहुत सारे ग्राफ का नीचे तरफ 1 साल तक नीचे ही था। 1 साल अगर आपने 10,000 20,000 25,000 भी आप इन्वेस्ट करते और लॉस पे जा रहा था 1 साल तक तो मिनिमम लॉस ही जाता है म्यूचुअल फंड का। मैंने देखा हूँ बहुत सारे का एनएफओ का। तो वहां पे अगर 1 साल भी आपका लॉस पे जा रहा है तो क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो जो भी आप पे इन्वेस्ट करें, मिनिमम इन्वेस्ट करेगा तो आपको पूरा पता चलेगा, उसको आपको देख कर खुद ही आपको पता चल जाएगा इसका आगे भी क्या होने वाला है, आपको खुद भी सीख जाओगे। तो इसी तरह से जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और मिनिमम अमाउंट है वहां पे इन्वेस्ट कीजिए एनएफओ पे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ भी डाउट है आपका म्यूचुअल फंड के बारे में, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है तो वहां पे आपको कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूंगा। तो अभी के लिए यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नमस्कार।